Thank you, God, for the world so sweet. Thank you, God, for the food we eat. Thank you, God, for the birds that sing. Thank you, God, for everything. Thank you, God, for the world so sweet. Thank you, God, for the food we eat. Thank you, God, for the birds that sing. Thank you, God, for everything. Welcome to everyone in English online classes. My dear brothers and sisters, today we shall study first poem of the book. The name of the poem is Thank You God. In this poem, the boys pray to God for all the things around us and for all the creatures on this earth. आइए हम स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल। तो इस कविता में बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, कि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं, चाहे वह वस्तु बड़ी हो अथवा छोटी हो, उन सभी वस्तुओं का निर्माण ईश्वर के द्वारा हुआ है और इस हेतु बच्चे ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर ने ही हमारे आसपास की सभी वस्तुओं का निर्माण किया है, चाहे वे वस्तुएं बड़ी हों अथवा छोटी हों। इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, और इस पृथ्वी पर उन सभी प्राणियों के लिए, चाहे वे छोटे हों अथवा बड़े हों, लंबे हों, इस पृथ्वी पर सभी प्राणियों के लिए, चाहे वे छोटे हों, बड़े हों, लंबे हों, उन सभी के लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिसका निर्माण ईश्वर के द्वारा हुआ है। यानी ईश्वर इस पृथ्वी पर जो भी प्राणी हैं, चाहे वे छोटे हों या बड़े हों, उनका निर्माण ईश्वर के द्वारा हुआ है। इस हेतु वे बच्चे ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। तो इन दोनों पंक्तियों में यह बताया गया है कि हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं हैं, ईश्वर के द्वारा ही निर्मित किया गया है। सभी प्राणी जो इस धरती पर हैं, उनका निर्माण किया गया है और इस निर्माण कार्य के लिए ईश्वर को वे बच्चे धन्यवाद देते हैं। फॉर द लवली ब्लू स्काई, द सन, द मून एंड ऑल, और वे छोटे बच्चे कहते हैं कि ईश्वर ने ही सुंदर नीले आकाश, सूर्य, चंद्रमा और अन्य सभी वस्तुओं का निर्माण किया है और इस कार्य हेतु, यानी आकाश, सूर्य, चंद्रमा और अन्य सभी वस्तुओं के लिए वे लड़के ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ऑलमाइटी गॉड, वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल। ऑलमाइटी गॉड यानी सर्वशक्तिमान ईश्वर, वी थैंक यू, हम आपको धन्यवाद देते हैं, एंड टू यू वी कॉल, और हम आपको बुलाते हैं, अर्थात हम आपका स्मरण करते हैं, आपको याद करते हैं। ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर नेम एज वी प्रे। ब्लेस ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक व्यक्ति को आप आशीष दें। इन योर नेम एज वी प्रे, यानी इस कविता में जैसा कि हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं, जैसा कि हम आपके नाम
की प्रार्थना करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, तो आप हम में से प्रत्येक व्यक्ति को आशीष दें। जैसा कि हम इस कविता में आपके नाम से आपकी प्रार्थना करते हैं और बच्चे ईश्वर से कामना करते हैं, गिव अस लव काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे। तो ईश्वर से कामना करते हैं और कहते हैं कि गिव अस लव, हे ईश्वर आप हमें प्रेम, दया और साहस दिन प्रतिदिन प्रदान करें। यानी हे ईश्वर आप हमारे अंदर प्रेम, दया और साहस का गुण डे बाय डे, दिन प्रतिदिन प्रदान करें। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मोनी वेयर वी स्टे। हे ईश्वर हमें आशीष दें कि हम जहाँ कहीं भी रहें, हम शांति और सामंजस्य बनाकर रहें। वे लड़के ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं कि हे ईश्वर हमें आप ऐसा आशीष दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए कि हम जहाँ कहीं भी रहें, हम शांति और सामंजस्य बनाकर निवास करें, रहें। गिव अस स्ट्रेंथ टू सर्व यू कम व्हाट मे। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू। हे ईश्वर आप हमें शक्ति प्रदान करें, टू सर्व यू आपकी सेवा करने के लिए, आपकी सेवा करें हम, इस हेतु आप हमें शक्ति प्रदान करें, आप हमें बल दें। कम व्हाट में, और आप हमारे साथ रहें। कम मतलब आइए, व्हाट में यानी व्हाट का अर्थ है जो कुछ भी, आइए और जो कुछ भी हो, बी विथ अस ओ गॉड। यानी हे ईश्वर आप हमारे साथ रहें। इसमें बताया गया है कि गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू, हे ईश्वर आप हमें शक्ति प्रदान करें ताकि हम आपकी सेवा करें। कम व्हाट में, यानी आइए जो कुछ भी हो, जो कुछ भी जीवन में घटित हो, उसमें आप बी विथ अस ओ गॉड, हे ईश्वर आप हमारे साथ रहें। इन व्हाट वी से एंड डू, इन व्हाट वी से एंड डू, जो कुछ हम कहते हैं और करते हैं, उन सभी कार्यों में हे ईश्वर आप हमारे साथ रहें। एक्सेप्ट दिस प्रेयर। और वे छोटे बच्चे ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और कहते हैं हे ईश्वर आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। वी बो डाउन टू यू, वी बो डाउन टू यू। हे ईश्वर आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें, हम आपके समक्ष सिर को झुकाते हैं। यानी हे ईश्वर आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें, हम आपके समक्ष अपने सिर को झुकाते हैं, आपका नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में इस पहले पोयम को पढ़ाया गया। आशा है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे, और यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक और सब्सक्राइब करेंगे।